इनमें ये दोनों मिले हुए हैं जी। ये देखो जी, लिस्ट तो मेरे पास है, केजरीवाल जी ने दी है मुझे। और मैं फिर इसको लेके बापू जी की समाधि पे गया था, क्योंकि मैंने दारूशालाएं बहुत खोल दी थी ना जी। पूरे देश का बेवकूफ बना रखा है इन दोनों ने, बड़े रिचार्ज ने और छोटे रिचार्ज ने। चलो भाई। आलोक शर्मा, दिल्ली के एमएलए का रेट 20 करोड़ हो गया क्या? मुझे लगता है मानक भाई, एक वो मूवी थी ना, मुन्नी बदनाम हो गई। आज हालत यह है कि बीजेपी बदनाम हो गई है। और बीजेपी इतनी बदनाम हो गई है, बीजेपी इतनी बदनाम हो गई है कि अगर कहीं से गली से वॉशिंग मशीन भी जाए ना, तो ऐसा लगता है कि भ्रष्ट नेताओं के लिए बीजेपी ले जा रही है। कि कुछ एमएलए आएंगे, एक आध को डालेंगे वॉशिंग मशीन में, फिर बाहर करके साफ करके निकालेंगे। सच क्या है वो तो ये दो भाई बैठे हैं, अनुराग जी मेरे छोटे भाई हैं, ऋषि भी मेरे भाई हैं, ये बता सकते हैं। लेकिन ये ना दोनों गुमराह कर रहे हैं। अजी ये सब मिले हुए हैं जी, ये दोनों मिले हुए हैं जी पूरी तरह से जी। ये देखो लिस्ट तो मेरे पास है जी असली, ये देखो जी मानक जी, लिस्ट मेरे पास रखी है, इसमें केजरीवाल जी ने दी है मुझे। ये 40 एमएलए की लिस्ट है इसके अंदर। अजी सब मिले हुए हैं जी। इनमें ये दोनों मिले हुए हैं जी। ये देखो जी, लिस्ट तो मेरे पास है, केजरीवाल जी ने दी है मुझे। और मैं फिर इसको लेके बापू जी की समाधि पे गया था, क्योंकि मैंने दारूशालाएं बहुत खोल दी थी ना जी। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा अरविंद केजरीवाल की करने लगा मिमिक्री। आलोक शर्मा की मिमिक्री सुनकर पैनलिस्ट सब लोग हंस कर हो गए लोटपोट। आलोक शर्मा की इस बात पर भड़क गए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और दूसरी तरफ अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहने वाला सुब्रता अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए बड़े आरोप। क्या अरविंद केजरीवाल सचमुच सुब्रता को फोन करके 50 करोड़ का ऑफर दिया था? और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना का उड़ाई मजाक। वीडियो बहुत मजेदार है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे कमेंट करिएगा जरूर। इसलिए मैं बापू जी से माफी मांगने गया था जी कि मैंने कई हजार दारूशालाएं खोल दी हैं। तो बापू ये लिस्ट में लेके आया हूँ, ये हमारे एमएलए हैं, ये बिकने के, ये कहीं बिक ना जाए बापू, इनको थोड़ा संभाल लेना बापू। मैंने आपकी फोटो तो हटा दी बापू पीछे से, मैंने आपकी फोटो हटा दी, वो आरएसएस तो नहीं हटा पाई थी, लेकिन मैंने हटा दी बापू, बड़ी गलती हो गई बापू। तो मुझे लगता है कि आज का जो माहौल है ना, ये झूठों के शहंशाह और ये फेंकों के शहंशाह, ये पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। बात तो सही है। तो आप अभी तो शायद दिल्ली में ही रहती हैं शुभ्रता, तो ये 800 करोड़ के दावे पर, आरोप पर आपको यकीन होता है? मानक जी, एक दावा मैं करना चाहती हूँ आज। दरअसल पिछले 4-5 दिनों से जो ये पूरा ड्रामा चल रहा है, उस डिबेट्स के दौरान मैंने पब्लिक पोजीशन ली है आम आदमी पार्टी के लिकर पॉलिसी के अगेंस्ट। तो मेरे पास ना परसों अरविंद केजरीवाल जी का फोन आया जी। उन्होंने कहा कि शुभ्रास्ता जी, आप सभी विषयों पर बात कीजिए, लिकर पॉलिसी पे बात मत कीजिए, आपके घर मैं 50 करोड़ रुपए पहुंचा दूंगा। मैं बड़ा सख्ते में आ गई कि भाई ऐसे कैसे बात हो गई। भाई मैं भी कट्टर ईमानदार हूँ, मैंने कहा कि कुछ भी करिए अरविंद जी, लिकर पॉलिसी पर तो मैं टिकी रहूंगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? खुद फोन किया केजरीवाल जी ने और 50 करोड़ का ऑफर दिया आपको? जी, बिल्कुल किया, बिल्कुल कि आप सभी चीजों पर बात कीजिए ना, आप सारी पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज कीजिए, बस लिकर पॉलिसी पे चुप रहना जी। तो आपने वो ऑडियो रिकॉर्ड किया था क्या? किया होगा आपने, जरूर किया होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया जी, मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, मैं तो आम जनता हूँ जी, मुझे रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? बड़ा हरामी हो बेटा। जिस दिन आम आदमी पार्टी, मैं तो जनता हूँ ना, जनता तो कुछ भी बोल सकती है। कोई भी, अरे आपको पता, देखिए एक सेकंड, ये दो बातें नहीं हो सकती शुभ्रता, दो बातें नहीं हो सकती। एक तरफ सब लोग कहते हैं ये बहुत ही तेज तर्रार, बहुत ही शातिर किस्म के राजनीतिज्ञ हैं। अगर भाई शातिर नेता होगा तो वो मुख्यमंत्री होते हुए डायरेक्टली फोन करेगा और ऑफर देगा इस तरह से कि 50 करोड़ भेज देंगे। कोई सेंस है इस बात की? क्यों करेगा भाई? मानक जी, आपने इलेक्शंस के समय सुने नहीं थे क्या? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, आपके पास 2 मिनट का समय है। आपको क्या लगता था फेक कॉल है? मैं तो यही मान के चल रही थी कि वो बिल्कुल ही रियल कॉल चल रहा था। वो वैसा फोन आया है मेरे पास। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि बिकाऊ थे और बीजेपी ने खरीद लिए, मैंने नहीं कहा ऐसा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा बीजेपी ने खरीदे या कौन बिक गया, मेरे पास कोई सबूत नहीं है भाई। बीजेपी खरीदती है, आपने भी बोला। अरे मैंने कहा ही नहीं, आप पूरा शो उठा के देखिए, मैंने कहा ही नहीं कि बीजेपी खरीदती है नहीं खरीदती है, आप पर आरोप है। मैंने कहा जब स्टेट, सुनिए तो सही, मैंने ये कहा स्टेट आफ्टर स्टेट
अगर पार्टियां टूटकर सरकार बदलेगी तो जब भी कोई आरोप लगाएगा उसका विश्लेषण तो करना पड़ेगा। हमने कौन सा गैर संवैधानिक काम किया बताइए? हमने संविधान के तहत जो काम किया और बिल्कुल ठीक कहा, एनजीओ नहीं है हम सर। अगर कोई आना चाहे अपनी समस्या लेके, अपनी कांग्रेस से परेशान हो, आना चाहे तो हम क्या उसको कहीं नहीं आना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है हम ना बुलाएं। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। आलोक शर्मा, हरीश खुराना कह रहे हैं अगर कोई आना चाहे तो भाई हम उसे मना कैसे कर दे? आएगा तो स्वागत है, सरकार क्यों नहीं बनाएंगे? आपके एमएलए टूट के जाते हैं, वो ले लेते हैं। देखिए मुझे लगता है ईडी, सीबीआई और आईटी मुझे दे दो। ये बीजेपी के प्रवक्ता अगर नोएडा जाना नहीं छोड़ दे 2 घंटे के अंदर अंदर, और नोएडा की फिल्म सिटी रात को इनको सपने में ना आने लगे, टीवी पे बैठना तो बहुत दूर की बात है। और ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा मानक जी कि बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता टीवी पर जाने से डरा करेंगे कि कहीं हमारा चेहरा ना आ जाए कहीं सामने। मुझे लगता है हेमंत बिश्व शर्मा की सीडी आई और बीजेपी लाई। अब वो पता नहीं कहाँ, बीजेपी उस समय पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही थी या कहां से ऑपरेट हो रही थी। अरे भाई उसी को आपने वॉशिंग मशीन में डाला, बिल्कुल रिन से धोया बट्टी से, बट्टी आधी घिसी और हेमंत बिश्व शर्मा बिल्कुल टनाटन। अभी अरे भाई सुनिए ना जरा भाई, सुनिए ना जरा यार, हरीश भाई सुनिए ना, आप मेरे भाई है, सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। मैं सवालों के 4 के जवाब दूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। एक सवाल पूछो बस। हाँ बताइए, जल्दी जल्दी आप ये बताइए जल्दी कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है आप उसके पक्ष में है विरोध में? बस ये बता दीजिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। देखिए मैं तो पहले ही कहा, अजी दोनों मिले हुए हैं जी, बिल्कुल पूरी तरह से। बस मफलर नहीं बांध रखा है, मफलर और होता तो बिल्कुल जज जाता मैं। ये दोनों मिले हुए हैं जी, ये जवाब नहीं है। अरे मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ जी। ये लिख, अरे सुनिए ना, ये लिख, सुनिए ना हरीश भाई, मैंने कहा पक्ष में हूँ। ये लिखकर वाले हो और चाहे निक्कर वाले हो, ये दोनों मिले हुए हैं। ये निक्कर में डाल के लिक्कर घूम रहे हैं। हालत ये है कि निक्कर की जेब में लिक्कर की बोतल रखी है। अरे पता नहीं कौन से मूड में आज आलोक शर्मा। नहीं मानक जी शुभराज जी के पास तो फोन ही आया था, मेरे पास तो बैग भी आया। देखो ये इसमें एक तरफ लिखा है लिक्कर और एक तरफ लिखा है निक्कर। अभी देखूंगा। अरे बैग खोल के दिखाइए फिर जरा, आलोक शर्मा बैग खोल के दिखाइए। अनुराग ढांडा को लाइए स्क्रीन पर, और अनुराग ढांडा को भी लाइए। आलोक शर्मा बैग खोल कर दिखाइए। केजरीवाल जी नाम बता दे, केजरीवाल जी नाम, केजरीवाल जी 40 विधायकों का नाम बता दे, मैं अभी बैग खोल के दिखा दूंगा। पूरे देश का बेवकूफ बना रखा इन दोनों ने, बड़े रिचार्ज ने और छोटे रिचार्ज ने। पूरे देश को झूठ पेल रखा है दोनों ने। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप।